इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, जो कि एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। और इसको मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चीज़ों को समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन 9.1 का, आप 9.1 चैप्टर जब खोलेंगे तो 9.1 में आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी कि अगर ये एक टावर है, ठीक है, इस टावर का ये हो गया टॉप और ये हो गया फुट। तो इस फुट से 4 मीटर और फिर यहाँ से 9 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 9 मीटर, ये टोटल 9 मीटर है। और यहाँ से आपका ये 4 मीटर, ठीक है। तो 9 मीटर और 4 मीटर पर 2 बिंदु हैं, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट है और इस पॉइंट से इसका नाम कुछ दे देते हैं, जैसे टावर का नाम दे दिए ए बी, ठीक है। और इसको हम इस पॉइंट को दे दिए सी, इसको दे दिए डी, ठीक है। तो ये जो ए बी टावर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इस टावर के फुट से 4 मीटर और फिर यहाँ से सीधे 9 मीटर तक के बीच में 2 पॉइंट है। और इन दोनों के पॉइंट से जो एंगल है वो क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। देखिए बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्रॉम द टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री। तो कम्प्लीमेंट्री आपको पता होगा कि अगर दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम इज 90 डिग्री, ठीक है। टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट, टू एंगल्स आर, इसको बोलेंगे टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। यानी कि अगर देखिए, अगर एक थीटा है तो दूसरा है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, तो हम किसी को मान सकते हैं। देखिए इसको मिला लेते हैं यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन को, तो ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल देखिए ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। ये ए बी सी ट्रायंगल है, इसको हम दूसरे कलर से देखते हैं। देखिए ये जो ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर 90 बन रहा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई हो सकता है ना। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में सभी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें देखिए यहाँ से बी से सी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है सी बी, और हमें ये नहीं पता है, तो ये हमको साबित करना है कि 6 मीटर है, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि ये नहीं है, ठीक है। तो ये हमको निकालना, हाइट निकालना है। तो देखिए हाइट हमें निकालना है और ये हमको बेस दिया हुआ है। तो जो परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है उसमें कौन रिलेशन देता है, तो 10 देता है। तो हम 10 का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन को, एक मिनट। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 10 लगा कर, ठीक है। तो सबसे हम लगाते हैं, आप इसको शॉर्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए बी सी, ठीक है। क्या लेंगे, 10 थीटा, यानी क्या ले लिए 10 थीटा। तो 10 थीटा क्या होगा, ए बी बाय सी बी, क्या होगा ए बी बाय सी बी। तो ए बी कितना है, देखिए ए बी कितना है यहाँ से यहाँ तक, ए बी तो पता ही नहीं है, तो इसको मान लेते हैं कि ये एच है, ठीक है। और सी बी कितना है, सी बी तो ये 4 है, ठीक है। तो इक्वेशन ये फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अगेन देखिए, अगेन फिर क्या लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए, देखिए क्या है, ए बी और डी में, ठीक है। क्या ले रहे हैं हम, ए बी और डी में ले रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो जब हम ए बी डी ट्रायंगल लेंगे तो ए बी डी ट्रायंगल में क्या होगा, हम लेंगे 10 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा एच बाई, ये टोटल हो गया यहाँ से यहाँ तक 9, ठीक है। अब इसको हम 10 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं, कॉट थीटा, क्या लिखते हैं, कॉट थीटा, जो कि हुआ एच बाई 9। तो आपको पता होगा कि कॉट 10 का उल्टा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 10 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया एच बाई 9। इस हिसाब से ये क्या बन गया, ये बन गया 10 थीटा इक्वल टू 9 बाई एच। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2, ठीक है। तो आप देखिए इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन एच बाई 4 है जो कि 10 थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर इक्वेशन क्या है, 10 थीटा क्या है 9 बाई एच। तो वहाँ एच बाई 4 था और यहाँ पर 9 बाई एच है, तो दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों 10 का वैल्यू है। तो वहाँ पर था एच बाई क्या था, एच बाई 4,
एक मिनट देख लेते हैं क्या था, h/4, ठीक है, h/4 था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/4 इक्वल टू 9/h। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये इससे इंटू होगा, तो h² इक्वल टू क्या होगा 36, और h इक्वल टू क्या होगा √36, जो कि आंसर क्या हो गया 6। ये तो आपको साबित करना था, तो हाइट आ गया यहाँ पर 6, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम इट दिस पॉइंट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ना, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, ये एक है क्या है टावर, ठीक है। इस टावर पर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और एक कार को ये देख रहा है, ठीक है, इस कार को ये देख रहा है। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम टावर का A, B, और ये हो गया इसका नाम C। तो C एक कार है और यहाँ A पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर ऊपर से देख रहा है। इस कार पर कार का जो अभी एंगल ऑफ हो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे देखने की वजह, तो ऊपर से वो सीधा कितना देखेगा और वो ऊपर से नीचे कितना देखेगा, उसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि 30 डिग्री है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक रूल आपने पढ़ा होगा कि ये और ये तो पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कुछ देर बाद क्या होता है कि वो जो कार है वो यहाँ से C से होकर के कुछ दूर यहाँ टावर की तरफ चला आता है, ठीक है, यहाँ आ जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ आ जाता है, इसका नाम दे देते हैं हम D। ऐसा करने में इसे लगता है 6 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लगा 6 सेकंड, ठीक है, 6 सेकंड लगा। अब हमको पता करना है कि यहाँ से यहाँ कितना लगा, मान लेते हैं हम T सेकंड लगा होगा यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है। और इस टावर की ऊंचाई कितनी है देखते हैं, अगर दिया हुआ है तो स्टैंडिंग टॉप ऑब्जर्व कैंडल कार एट द एंगल 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। जब ये कार C से D पर आ जाता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता है ये 60, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम इट्स पॉइंट्स। आपको निकालना है कि ये T यानी यहाँ से D से B तक जाने में इसको कितना समय लगा, ठीक है, यानी T निकालना हमें। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, आप समझ सकते हो क्वेश्चन को यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो क्या करेंगे, आपको पता होगा कि ये जो कार है यहाँ C पर, ठीक है, ये कार है तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा, तो इसका मान लेते हैं स्पीड क्या है V था, ठीक है, वेलोसिटी इसका क्या था V था। तो यहाँ से यहाँ तक इसका वेलोसिटी स्पीड था V, ठीक है। और तो ये इस कार का स्पीड तो बदला नहीं है, तो ये भी यहाँ भी होगा ना V, ठीक है। अब करते क्या है हम कि बारी बारी से हम क्या करते हैं, इसको हम लेते हैं, एक बार 30 डिग्री लेते हैं, एक बार 60 डिग्री लेते हैं, क्योंकि हमको रिलेशन साबित करना पड़ेगा इसके हाइट और इसके बेस में, ठीक है। तो यानी परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन साबित करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हम 10 लगाएंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो ये स्पीड यहाँ पर क्या है V है और समय इसको लगा है 6 सेकंड। आपको पता होगा फॉर्मूला स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या होगा टाइम। तो आप कह सकते हैं कि C से D तक में इसका डिस्टेंस क्या होगा, बताइए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यहाँ क्या है V और टाइम क्या है 6, तो आप कह सकते हैं C से D तक कितना होगा 6V डिस्टेंस होगा। उसी तरह से यहाँ पर स्पीड है V और टाइम है T, तो क्या क्या होगा VT होगा, क्या होगा VT, ठीक है। तो यहाँ से हम पा लिए कि जो DB है वो डिस्टेंस कितना है VT, और जो CD है वो डिस्टेंस कितना है 6V, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें C से लेकर के B तक का डिस्टेंस कितना है, तो CB डिस्टेंस है कितना 6V प्लस VT, ठीक है। अब हम बारी बारी से इसमें लगाते हैं 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं 10 30 डिग्री, ठीक है, 30 लगाते हैं। तो 30 लगाएं तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये होगा AB बाय टोटल यहाँ C से लेकर के D तक का डिस्टेंस, कितना C से B तक डिस्टेंस, तो 6V प्लस VT, ठीक है। ये इक्वेशन, इसको अभी क्वेश्चन नहीं मानते, अभी यहाँ लिख लेते हैं 1/√3, ठीक है। ये 1/√3 हुआ, AB हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे 6V प्लस VT, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लेते हैं 10 60 डिग्री, कौन सा ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल हम लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लेंगे
1060 क्या होगा, वैसे ही AB बाय नीचे नीचे क्या है यहाँ तक, तो ये है डिस्टेंस VT, क्या है VT, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं √3 इक्वल टू AB बाय VT। तो आप देखिए यहाँ से AB हम निकाल सकते हैं, AB कितना हो जाएगा, एक मिनट, AB क्या होगा, √3 इंटू VT, देखिए है ना, ये जो VT था ये जाके इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो AB क्या निकल गया, AB इक्वल टू हो गया √3 VT, ठीक है। इसी AB के वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस वन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB के, एक मिनट, इस AB की जगह क्या पुट करेंगे, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है पुट करने से। तो हम लिखते हैं ऊपर क्या वैल्यू है, 1/√3 इक्वल टू AB बाय 6V प्लस VT, ठीक है। इस AB की जगह पे क्या पुट करेंगे, √3 VT, तो कर लेते हैं √3 VT, ठीक है, बाय 6B प्लस VT इक्वल टू 1/√3। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो ये इससे गुना होगा, तो देखिए √3 VT और √3 से इंटू होगा, तो √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 VT हो गया यहाँ पे। इसका इंटू इधर होगा 6V प्लस VT, ठीक है। अब देखिए ये जो VT है इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3VT माइनस VT इक्वल टू 6V, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पे देखिए, तो 3VT में VT घटेगा तो 2VT होगा, और यहाँ पर 6V है, ठीक है। ये V भी कैंसिल हो जाएगा और 2 से 6 कैंसिल होगा 3 बार में, तो टाइम क्या आ गया आपका 3। तो ये 3 क्या होगा, सेकंड, 3 सेकंड इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस के ऊपर से दो शिप को देखा जा रहा है, दो शिप को देखा जा रहा है। ऊपर से यहाँ से हम दो शिप को देख रहे हैं, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 डिग्री पे और एक 45 है, 30 डिग्री पे 45 डिग्री पे, दो शिप को देख रहे हैं। तो देखिए एक शिप यहाँ है, मान लेते हैं एक शिप यहाँ है, इसका नाम देते हैं हम ये हो गया लाइट हाउस AB इज़ ए लाइट हाउस एंड C एंड D आर द पोजिशंस ऑफ द 2 शिप्स विच इज़ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का क्या है, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए क्या होता है, तो ये होगा आपका 30 डिग्री और ये होगा 45 डिग्री। तो 30 होने के कारण क्या होगा, ये भी 30 होगा और ये भी क्या होगा 45 होगा, ठीक है। अब आगे देखते क्या दिया हुआ है, तो 75 मीटर हाई बिल्डिंग दिया, यानी 75 मीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है। अब क्या करना है हमके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, यानी कि इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, यानी ये निकालना है हमें, ठीक है। इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक। अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। देखिए तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए वही कंडीशन बना, यहाँ भी आपको ये 75 दिया हुआ है और आपको ये टर्म निकालना है। तो यहाँ पर P/B का कंडीशन बना, तो यहाँ भी हम 10 लगाएंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं 10 45 डिग्री। तो 10 45 जब हम लगाएंगे इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हम 10 45 लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए तो 10 45 क्या होगा, P/B। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हम लिख देंगे इसको P/B यानी कि AB/CB, ठीक है। तो 10 45 1 होता है और AB यहाँ कितना है 75, इधर हो गया CB। इस हिसाब से ये CB क्या हो गया, ये CB क्या हो गया 75 हो गया, यानी CB भी कितना हो गया 75, यानी ये 75 निकल चुका है, ठीक है। अब हम अगला ट्रायंगल लेंगे, सेकंड ट्रायंगल, इसमें हम क्या करेंगे, फिर 10 यूज करेंगे। देखिए 10 यूज कर लेंगे, तो देखिए 10 यूज करेंगे, क्या 10 कितना 10 यूज करेंगे देख लीजिए आप यहाँ पे A B और यहाँ पे D, A B और यहाँ पे D। तो A B D में 10 30 यूज करेंगे, यहाँ पे 10 30 आपको दिख रहा होगा, 10 30 यूज करेंगे और 10 30 जब लेंगे हम तो यहाँ होगा AB और बाय DB, ठीक है। तो DB कितना देख लीजिए x + 75, ठीक है। अब इसको हम आगे करते हैं, देखिए तो हम लेते हैं 10 30 डिग्री, कितना लेते हैं 10 30 डिग्री लेते हैं। वो ट्रायंगल आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बस बता रहे हैं, एक अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है। तो 10 30 कितना होगा AB/DB, ठीक है, AB/DB होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 10 30 क्या होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 और AB यहाँ कितना था 75 था और DB आपको बताया x + 75 था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जब इसको हम, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है क्या होता है, इसमें ये टर्म इससे गुना होता है और ये टर्म इससे गुना होता है, तो क्या हो जाएगा x +
75 इक्वल टू 75√3, ठीक है। और x इक्वल टू क्या होगा 75√3 माइनस 75, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 75 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका x। ये आपसे पूछा था कि दोनों शिप्स के बीच कितना अंतर है, तो यही है 75√3 माइनस 1 का अंतर है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को सिर्फ मैं आपको फिगर बना के और आपको अप्रोच बता के छोड़ दूंगा, ठीक है। इसको आपको खुद करना है। तो इसमें क्या बोला गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सबसे पहले 7 मीटर का एक हाई बिल्डिंग बना लेते हैं। ये है 7 मीटर का हाई बिल्डिंग, ठीक है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, यानी यहाँ पर एक इसको थोड़ा सा फिगर को हमको थोड़ा दूसरा तरीके बनाना पड़ेगा। देखिए इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए ये है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, और टावर तो घर से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इसका नाम दे देते हैं हम AB, ठीक है, AB दे देते हैं। और इसका नाम देते हैं CD, ठीक है। तो AB और CD नाम का दो, एक हो गया बिल्डिंग AB और CD क्या होगा, टावर हो गया, ठीक है। टावर बड़ा होता है ना बिल्डिंग से। तो देखिए ये 7 मीटर का बिल्डिंग है और इसके टॉप और इसके फुट, ये ध्यान देखिएगा। तो क्या बोला गया, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर 60 डिग्री। यानी इस बिल्डिंग के टॉप से उस टावर के टॉप का जो एलिवेशन है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसके फुट यानी टावर के फुट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। तो ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नाम कुछ दे देते हैं ABCDE दे देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 90 डिग्री पर खड़ा है, ये सब सारा 90 डिग्री खड़ा है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 होगा ना। इसको हम x मान लेते हैं फिलहाल। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा इस पर कि कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल ACE। आपको दिखाई ACE दिख रहा है, AC देखिए ACE दिख रहा है ना। तो यहाँ भी पाइथागोरस अप्लाई हो सकता है, और पाइथागोरस अप्लाई होगा जहाँ पे, तो वहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ हम 10 लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये निकालना है और ये चीज़ हमें इन दोनों रिलेशन हमको निकालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमको इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं 10 60 डिग्री। जब हम 10 60 लेंगे तो क्या होगा CE/AE होगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 10 60 क्या होता है, √3 होता है, 10 60 होता है √3। और C यहाँ पर क्या है, देखिए आप दिखाते हैं आपको C क्या है। C देखिए क्या है, X है, क्या है C X है, और ये AE तो नहीं पता है, देखते हैं आगे। तो CE आपका है X और AE नहीं है पता, तो क्या होगा, तो यहाँ पर AE क्या हो जाएगा X/√3, ठीक है। क्या हो जाएगा X/√3। अब इसको भी रोकते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कि अगला क्या कर सकते हैं इसमें। तो आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे इसमें, हम लेंगे 1045, क्या लेंगे 1045, ये ले लेंगे 1045। तो ले लेते हैं हम 1045 इक्वल टू क्या होगा AB/BD, क्या होगा AB/BD। तो 1045 क्या होता है 1 होता है। AB कितना है, AB 7 है, और ये BD कितना है, BD तो नहीं पता है। तो BD इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया 7। तो BD इक्वल टू 7 हो गया, ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 होगा। तो यानी कि जो AE था वो क्या था 7 था। तो इसको हम कहाँ पुट कर सकते हैं, उस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जो ऊपर अभी निकाल के रखे हैं हम। देखते हैं यहाँ देखिए, तो अभी आप देख चुके हैं ना कि ये जो AE था कितना निकल गया है 7 निकल गया, ठीक है। तो AE की जगह हम 7 पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ एक जैसा 7 पुट कर देते हैं, तो ये जो होगा X/√3। तो X इक्वल टू क्या हो गया 7√3। देख सकते हैं आप फिगर को देखें, ध्यान से आप फिगर को देखिए। अब यहाँ पर x निकल चुका है कितना 7√3। तो आप इसको देखिए, इसमें देखिए ये निकल गया 7√3 और ये ऑलरेडी 7 है। तो आपसे पूछा गया था टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा CD, क्या होगा CD। तो CD देखिए 7√3 और +7 क्या होगा 7√3 + 7, और 7 कॉमन ले लेगा 7√3 + 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसका हल्का अप्रोच बता रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा, ठीक है। इसको आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हम कैसे बना सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज़ स्टैंडिंग ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। एक 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है
30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग, इसका नाम देते हैं हम ए बी। ए बी एक बिल्डिंग है, इसके सामने एक 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है। इसका नाम भी दे देंगे अभी, जैसे दे देते हैं हम सी डी, ठीक है। तो सी डी एक लड़का है और ये बिल्डिंग के सामने खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। यानी अगर ये लड़का जो है कुछ देर चलने के बाद यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो इसका आइज तो यहीं पर ना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ सी से जब यहाँ देखता है, एक ही ऊपर में यहाँ देखता है, तो इसका एंगल बनता है इस समय कितना, 30 डिग्री, ठीक है। और कुछ समय के बाद ये लड़का यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये लड़का अब यहाँ आ चुका है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कुछ दे देते हैं और कुछ जैसे दे देते हैं ई एफ, ठीक है, ई एफ। ये लड़का अब यहाँ आ गया तो इसका लंबाई क्या होगा, घट जाएगा, नहीं घटेगा ना, 1.5 मीटर का ही लड़का होगा। तो बिल्डिंग की तरफ जाने से लड़का की लंबाई थोड़ी ना घट जाएगा। अब देखिए ई से अब यहाँ देखते हैं तो कितना होगा ये 60 डिग्री। तो 30 डिग्री टू 60 डिग्री इसका हो गया एंगल। अब हमें करना क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी हमें निकालना है कि सी से ई तक का दूरी क्या है, यानी कि सी से ई तक वो कितना दूर चला, इसको हमें निकालना है, यानी एक्स में निकालना है, ठीक है। तो बारी बारी से आप क्या करेंगे, इसमें आपको दो ट्रायंगल दिखेगा। एक ट्रायंगल दिखेगा आपको यहाँ ए, इसका हम देते हैं एफ जी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ दिखेगा आप ए ई जी, ठीक है, ए ई जी, ये ट्रायंगल दिखा आपको। और एक ट्रायंगल दिखेगा ए सी जी, ठीक है। इन दोनों में आपको बारी बारी से 10 लगाना है। और एक बात बता, एक बात इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, उसको मैं अभी दूर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 30, लेकिन इतना तो लड़का का लंबाई है, तो लड़का का लंबाई घटा देंगे क्योंकि वो ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो ट्रायंगल के पार्ट में 30 में घटा देंगे हम 1.5, तो कितना होगा 28.5। तो यानी कि अगर हम यहाँ से ए जी को कितना लेंगे 28.5, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल में हम 10 लगाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्रीज टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यानी कि एक बहुत बड़ा ट्री था, ठीक है, एक बहुत बड़ा ट्री था। तो इसकी लंबाई क्या थी, इसकी लंबाई तो नहीं दी गई है। तो एक ट्री था और ये आंधी में क्या होता है, स्टॉर्म आता है, इसमें टूट कर ये इस तरह से यहाँ से टूट करके और ये आ जाता है कहाँ पे, ऐसे झुक करके नीचे गिर जाता है। और इसका जो ऊपर का भाग है ये ज़मीन को छूता है, ठीक है, इस तरह ज़मीन को छूता है। और ये इस तरह से आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये पेड़ जो है टूट चुका है, ये पेड़ टूट करके यहाँ गिर गया है। अब एक बात बताइए कि अगर ये पेड़ टूटा होगा तो क्या इसकी लंबाई घट गई होगी। तो देखिए हाँ, लंबाई तो घट गई होगी, यहाँ से टूट के नीचे गिर गया होगा, लेकिन अगर इस पेड़ की जो ओरिजिनल लंबाई थी वो क्या थी, तो देखिए ये मान लेते हम ए बी, ये हो गया सी। तो आप कह सकते हैं ना कि ए बी और जो ए सी है वो असल में पेड़ की लंबाई थी। तो यानी हमें इस क्वेश्चन में ए बी भी निकालना है और ए सी भी निकालना है, यानी इसको जोड़ देना है। अब देखिए जब ये ट्री गिरा ना तो ये 30 डिग्री बनाया यहाँ पर, ठीक है, कितना बनाया 30 डिग्री बनाया। और ग्राउंड पे ये 8 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इसके पैर, यानी कि इसके फुट, ट्री के फुट जो है और उससे ग्राउंड पर जो उसका छुड़ा है ऊपर का भाग, इसके बीच का जो दूरी है वो है 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर। अब क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे आप 10-30, तो जिसके कारण आपको ये निकल जाएगा, ठीक है। जब 10-30 से ये निकाल लेंगे तो आप कोई भी साइन लगा सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं, तो आपको एच भी निकल जाएगा। फिर बाद में क्या करेंगे, हम ए बी और प्लस ए सी को आपस में जोड़ देंगे, जो कि मेरा ट्री का ओरिजिनल लंबाई होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। एक काइट है यहाँ पर, ठीक है, एक काइट उड़ रहा है जो कि लगभग 60 मीटर ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर ग्राउंड से उड़ रहा है, ठीक है, ग्राउंड हो गया मान लेते हैं। तो यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और इसका जो स्ट्रिंग है, ये धागा है, उस धागा को यहाँ पर ग्राउंड पे कहीं पर बांध दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं हम ये ए बी इसकी ऊंचाई है और यहाँ पर सी है, ठीक है। तो इसको धागा को क्या कर दिया गया, इस सी पर एक पॉइंट पर बांध दिया गया है, ठीक है। और द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो इंक्लाइनेशन यानी झुकाव है इसका, वो ग्राउंड के साथ कितना है 60 डिग्री का झुकाव है, ठीक है। अब आता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है पी, क्या दिया हुआ है पी। अगर इसको हम देखें एक राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको दिया परपेंडिकुलर, आपको निकालना है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन रिलेशन देता है, साइन। तो यहाँ पर हम साइन 60 लगा करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बी बाय ए सी, ठीक है। इस क्वेश्चन से इसको लगा करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं आराम से, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, देखिए, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी एक आर्टिस्ट है जो एक पोल से बंधे, यानी एक पोल है और इससे बंधे एक रस्सी जो कि ग्राउंड पे बंधा हुआ है, इस रस्सी पे वो
चल रहा है, ठीक है, चल रहा है इस पर, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका ये, इसका नाम देते हैं हम ए बी, ये पोल हो गया, ये सी, और सी से ये ए की तरफ जा रहा है, ठीक है, इधर से ये चल रहा है। और यहाँ पर जो ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर का ये एक रस्सी है, ये कितना है 20 मीटर का एक रस्सी है। तो आपको करना क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द रोप द ग्राउंड इज़ 30 डिग्री, यानी इस रोप का, रस्सी का जो ग्राउंड के साथ एंगल है वो है 30 डिग्री, और आपको निकालना है इस पोल का लंबाई। तो यहाँ देखिए पी नहीं दिया हुआ है और यहाँ एच दिया हुआ है, तो पी और एच में जो रिलेशन देता है वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो पी और एच में रिलेशन कौन देता है, तो साइन देता है, तो साइन यहाँ पे हम लगा देंगे साइन 30 डिग्री, और यहाँ लगा देंगे ए बी बाई ए सी, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है इस फॉर्मूला लगा करके। तो यहाँ देखिए पी बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी कि ए बी बाई 20, और यहाँ 30 डिग्री लगा देंगे। साइन 30 कितना होता है, आपको याद होना चाहिए साइन 30 कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ 1/2 लिख देंगे, और यहाँ पर ए बी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी की जगह ए बी लिख देंगे, और ए सी की जगह 20 लिख देंगे, ठीक है। और ये 20 जाएगा इधर, 2 से कट जाएगा 10, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका 10, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहा गया इसमें। 2 पोल्स, इसको पहले ठीक कर लेते, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि 2 पोल है जो कि क्या है, 2 पोल है इक्वल हाइट का, क्या है इक्वल हाइट का है, वो एक रोड के दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ गड़ा हुआ है, विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो कि सड़क कितना है 80 मीटर वाइड है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं आराम से। देखिए ये है 80 मीटर का रोड, क्या है ये 80 मीटर का है रोड, और इस रोड पर गड़ा है 2 खंबा, ठीक है, 2 खंबा, खुश ना हो खंबा सुन के। देखिए यहाँ पर हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, ये दोनों इक्वल हाइट का खंबा है, ठीक है, इसको हम एच मान लेते हैं, तो इसको भी एच मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन बिटवीन द रोड, यानी कि रोड के बीच पर कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी कि इससे दोनों पोल्स के जो टॉप है उस पर जो बना एंगल है वो कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये कॉमन सेंस है, देखिए ये 60 होगा और ये 30 होगा, छोटा है, ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है, 30 डिग्री है। अब करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पोल्स, यानी आपको हाइट भी निकालना है और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस भी निकालना है। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी, ये होगा सी डी, और इसका नाम देते हैं ई, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ से यहाँ तक 80 है तो आप जानते होंगे कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 80 है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये x है तो दूसरा क्या होगा यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एक्स। अब बारी बारी से क्या करिए, आप इसमें 10 लगाइए और इसमें 10 लगाइए और आप इसको कंपेयर करिए, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बारी बारी से दोनों में 10 लगाइए, 30 डिग्री है, 10 30 देन 60 निकालिए। उसके बाद आपको ये x का वैल्यू आ जाएगा और x का वैल्यू जैसे ही आएगा आप उसको पुट करेंगे तो आपका h भी निकल जाएगा और ये आपका दूरी भी निकल जाएगा दोनों, ठीक है। यानी कि बी कितना है, बी ई कितना है और डी ई कितना है, ठीक है, दोनों निकल जाएगा, ठीक।